डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। वेबिनार बिल्कुल फ्री है, लाइव वेबिनार होने वाला है। आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स को मैं सुनने और आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आ रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी सेलर्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जिन पॉइंट्स पे जनरली सेलर तब ध्यान देता है जब उसकी लुटिया डूबने वाली हो या फिर डूब चुकी हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, पहले ही सतर्क होकर सावधान होकर चलना है ताकि ऑनलाइन बिजनेस आपका लंबा चले, प्रॉफिटेबल चले और बहुत बढ़िया चले। जनरली सबसे पहला पॉइंट हम सभी के दिमाग में आता है, दुनिया के पास दुनिया भर के ऑर्डर्स है लेकिन हमारे पास क्या, मतलब हमें क्या कांटे लग रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे भला। दूसरा पॉइंट जो जनरली हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट रहता है कि ऑर्डर फ्लो में उस तरीके से मजा नहीं आ रहा जिस तरीके से हमें मजा चाहिए। आ तो रहे हैं ऑर्डर, 10-15 ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन हमें चाहिए 50 ऑर्डर ताकि सभी चीजें कवर होती रहे। लेकिन 50 तक पहुंचने के लिए भैया हमने एड़ी चोटी का बल लगा लिया लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हासिल हुआ हमें। ऐसा भी भला क्यों हो रहा है। और तीसरा पॉइंट तो इन सबका बाप सबसे भयंकर लगता है मेरे को। तीसरा पॉइंट क्या है कि भैया ऑर्डर्स तो दबा के भेज रहे हैं हम, लेकिन ऑर्डर्स भेजने के बावजूद आज चड्डी बेचने का नौबत आ गया। मतलब कि प्रॉफिट का आता पता नहीं चल रहा, इन्वेंट्री का आता पता नहीं चल रहा, पेमेंट्स का आता पता नहीं चल रहा, जितना लगाया था सारा गायब ही है, अभी किसी चीज का कोई अता पता नहीं है। ये वाला पॉइंट मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। ऐसे ही एक सेलर की आपको स्टोरी शॉर्ट में सुनाता हूँ, 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर सुनाता हूँ। एक सेलर था जिसने 18 लाख का अराउंड लोन अपना पास कराया। 18 लाख का लोन उठाने के बाद उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। आज की डेट पे 8-9 महीने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो तकरीबन 2-2.5 लाख का इन्वेंट्री है उनके पास और 1-1.5 लाख का बैंक सेटलमेंट है, मतलब अपकमिंग पेमेंट्स है उनके पास। कुल मिला के 18 लाख में से आज की डेट पे 8 लाख का भी हिसाब इनको नहीं मालूम कहाँ गया। 40,000 की इनकी EMI है लेकिन 40 रुपए के प्रॉफिट का भी इनका ठिकाना नहीं है। ये तो मैंने आप सभी के साथ एक सेलर की कहानी शेयर करी है। ऐसे मैंने अपने करियर में कई सारे सेलर्स देखे जो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी आ जाए, हो सकता है आप इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी हो। तो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लाखों बर्बाद करने से बेटर है कुछ हजारों इन्वेस्ट करके पहले सीख लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप सभी लोगों के लिए ही मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स में एनरोल कर लीजिए और सबसे पहले सीख लीजिए ई-कॉमर्स को, ई-कॉमर्स के बारे में सब चीज जान लीजिए, अपना पहले पैर जमा लीजिए, इसके बाद ढंग से इस गेम को खेलिए। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, ऑर्डर्स हमारे पास नहीं आते। ऑर्डर्स ना आने के पीछे सबसे पहले मेन रीजन क्या होता है, आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है। आपके प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट लाए हो मार्केट में या फिर आपकी जो सर्विस है उस प्रोडक्ट या सर्विस में दम नहीं है। आप स्टिक हो गए हो उससे, आप उसको चेंज भी नहीं कर रहे, अपडेट भी नहीं कर रहे। ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली चेंज करना है। अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर फ्लो नहीं बन पा रहा, आपको वो प्रोडक्ट हटा देना है, चेंज कर देना है और दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट डेफिनेटली फेल होने वाला है, फिक्स है। ये तो आपका पहला प्रोडक्ट ही नहीं चलने लगेगा, ये तो हर जगह की कहानी है। तो पहले प्रोडक्ट पे आपको डिपेंड नहीं होना, 10वें प्रोडक्ट पे भी आपको डिपेंड नहीं होना, चेंज करते रहना है, कॉन्स्टेंटली आपको प्रोडक्ट चेंज करना है। सबसे पहली चीज तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो ऑर्डर्स आपके पास कभी नहीं आने वाला। प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट का अगला पॉइंट है हमारे पास प्राइस। आप ये देखिए पीछे से जहां से भी आपके प्रोडक्ट की सोर्सिंग है वहां से आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा या फिर आपको प्राइस कहीं हाई तो नहीं सप्लाई किया जा रहा। ये चीजों का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। पहले तो बैकएंड से आपके पास जो प्राइस आ रहा है उस चीज पे गौर करिए। दूसरी चीज, मार्केट में वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है और कोई सेल नहीं कर रहा है, उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट कितने रेंज में सेल हो रहे हैं, ये चीज आपको पहले ध्यान देना है, चेक कर लेना है और उसके बाद आपको भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस उसी के हिसाब से सेट करना है और मार्केट में उतारना है। प्रोडक्ट, प्राइस और इसके बाद तीसरा P हमारे पास है परफॉर्मेंस। इन 3 P का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं, बहुत ज्यादा बार बार इन 3 P पे जोर देता हूं। परफॉर्मेंस आपके प्रोडक्ट का जोरदार होना चाहिए, धमाकेदार होना चाहिए। यदि आप ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हो, देखो ऑफलाइन पे भी क्या है, आप बेकार प्रोडक्ट, घटिया प्रोडक्ट, सस्ती क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करोगे तो ज़्यादा लंबे आप मार्केट में बने नहीं रह पाओगे।
तो ऑफलाइन में यदि आप नहीं बने रह पाओगे तो ऑनलाइन की तो बात ही क्या, आपके पास रेटिंग एंड रिव्यू 24 घंटे स्टिक रहते हैं। कम से कम आपके दुकान पे कोई नया कस्टमर आ रहा है, उसको नहीं पता आपकी क्वालिटी क्या है, वो फिर भी परचेस करके ले जा सकता है ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन पे आपके प्रोडक्ट पे साफ साफ दिखाई देता है इस प्रोडक्ट की ये रेटिंग है, ये रिव्यूज है, तो नए कस्टमर को भी समझ में आ जाता है कि आपके प्रोडक्ट में कितना दम है भला। तो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जोरदार होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उनसे अबव एवरेज होना चाहिए कम से कम। इन चीजों का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। 3.54 इस बीच तो आपका रेटिंग होना ही चाहिए। इससे डाउन यदि आपकी रेटिंग जाती है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ऑर्डर्स आ भी जाए, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म ये नहीं चलने वाला, बंद हो जाएंगे ऑर्डर्स आने। सेकंड पॉइंट की तरफ अगर मूव करें, दूसरा पॉइंट हमने बोला कि भैया ऑर्डर्स ग्रो नहीं हो पा रहे, हमारे ऑर्डर्स बूस्ट नहीं हो पा रहे, हमारे मतलब से ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मतलब कि ऑर्डर आ तो रहे हैं 5-7 10, लेकिन हमें चाहिए 40-50। तो अब भला 40-50 तक की जर्नी कैसे कंप्लीट होगी? इस केस में सबसे पहले तो आपको अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो टाइम है ये बहुत कम करना पड़ेगा। यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको बहुत फास्ट करनी होगी। जितना ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हो ऑर्डर प्रोसेसिंग, आप उतना ज़्यादा फास्ट रखिए। आपके ऑर्डर्स में डेफिनेटली सुधार आएगा। आपके जो भी पोर्टल है, आप चाहे फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हो, मीशो पे काम कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम दो अपने पोर्टल पे। ऑनलाइन रहो, ऑनलाइन बिजनेस है यहाँ पर आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। आपको रिस्पॉन्स फटाफट करना पड़ेगा। ऑर्डर्स आ रहे हैं तुरंत एक्सेप्ट करो। कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है टिकट ट्रेस करो, या फिर मतलब एक्टिविटी कुल मिला के आपके वेबसाइट पे चलनी चाहिए कि आपके पोर्टल पे पता चलता रहे कि आप एक्टिव हो अपने पोर्टल को लेके, आप सीरियस हो अपने पोर्टल को लेके। कंपनी कोई सी भी हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, कंपनी को समझ में आना चाहिए कि आप थोड़े से सीरियस हो काम को लेके। तो आपको ऑनलाइन रहना है, ऑनलाइन बिजनेस पे यहाँ पर आपको एक्टिविटी देते रहना है, कम से कम रिफ्रेशमेंट देते रहना है। सो रिफ्रेशमेंट देने का दूसरा तरीका ये भी है कि नए नए प्रोडक्ट्स लेके आइए। मतलब कोई एक प्रोडक्ट आपके पोर्टल पे चल गया तो उससे मिलता जुलते और भी प्रोडक्ट आप ढूंढिए मार्केट के अंदर, जिसमें मार्जिन भी आपका अच्छा मिल जाए और साथ ही साथ कस्टमर्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा हो। ऐसे प्रोडक्ट आपको ढूंढना भी है और ढूंढने के बाद लिस्ट भी करना है। कम से कम कोशिश करिए महीने में 3-4-5 ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हो जो आप लिस्ट करो अपने पोर्टल पर। अगर आपको ऑर्डर्स और ज़्यादा बूस्टअप करने हैं, ऑर्डर्स इंक्रीज करने हैं, एड्स वगैरह का भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि रिफ्रेशमेंट दीजिए, आपके प्रोडक्ट में दम है तो वो चलने लगेगा। स्टार्टिंग में आप एडवर्टाइजमेंट का हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है आपके कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है, क्या रेटिंग, क्या रिव्यू आ रहा है। इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है आपको। रेटिंग रिव्यू यदि आपके अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट और ज्यादा ऑर्डर से लेके आने वाला है। अगर रेटिंग रिव्यू खराब हो गए और ऑर्डर्स अभी हजारों में भी है तो वो डेफिनेटली एक दिन आके जीरो हो जाएगा। पक्की बात है, फिक्स बात है। अगर आपका रेटिंग एंड रिव्यू खराब हो रहा है तो रेटिंग एंड रिव्यू का भी बड़ा खास ख्याल रखना है। सो दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट मैंने जो शेयर किया था आप सभी लोगों से, प्रॉफिट वाला सेक्शन बड़ा ज्यादा खास ख्याल रखने वाला है। लेकिन नए सेलर्स क्या करते हैं, ऑर्डर्स के चक्कर में, ऑर्डर्स लाने के चक्कर में या तो एक्सेस करके ऐड चलाते हैं। चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, दबा के ऐड चलाएंगे। आपके प्रॉफिट का भी अता पता नहीं चलेगा। आपने जो अपने तरफ से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है वो उस इन्वेस्टमेंट का भी अता पता नहीं चलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट कभी भी आपको एक्सेस करके नहीं चलाना, मतलब कि थोड़ा सा लिमिट में आपको ऐड चलाना है। इस चीज का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। इसके अलावा दूसरा चीज, कभी सेल ना आ रही हो इस चक्कर में प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा लो कर लेते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं। कुछ सेलर्स तो मैंने ऐसे देखे 40 रुपए के मार्जिन पे, 50 के मार्जिन पे, इस मार्जिन पे भी काम कर रहे हैं भला। अब मैं उनको देख के ये मतलब हैरानगी होती है मुझे कि भला कमा क्या रहे हैं ये लोग। क्योंकि सभी को पता है अभी रिटर्न्स भी है, इसमें आपकी पेनल्टीज भी है, इसमें ऐड कॉस्ट भी है और दुनियादारी हर एक चीजें है। तो आपको मार्जिन कम नहीं करना, मार्जिन आपको अच्छा खासा लेके चलना है। कुल मिला के ऑर्डर बढ़ाने के चक्कर में आपको मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आप मार्जिन से अपने कॉम्प्रोमाइज करते हो ऑर्डर बढ़ाने के चक्कर में तो ये बहुत तगड़ा लॉस देके जाने वाला है आपको। तो इस चीज का भी बड़ा खास ख्याल रखना है। और मार्जिन के अलावा आपको एक बात करूं तो आप एक चीज और देखते होंगे, फेस्टिवल्स के टाइम पे सेल वगैरह आती है तो 5%, 10%, 20% तक भी सेल चलती है। अब ये 5%, 10%, 20% जब आपके प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, जब आपने मार्जिन ही अच्छा नहीं ले रखा, तो फेस्टिवल के टाइम पे तो जो प्रॉफिट में आना चाहिए आपका काम
वो और ज़्यादा लॉस में चला जाता है। तो इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है। प्रॉफिट से आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरी तरीके से कैलकुलेट करना है क्या रिटर्न रेट आ रहा है आपके पास, रिटर्न के क्या चार्जेस लग रहे हैं और आपके ऑर्डर फ्लो क्या है। इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेट करते रहना। इसके अलावा एक और चीज़ का बड़ा ही खास ख्याल आपको रखना है कि जो भी ऑर्डर आपका डेली डेली निकल रहा है वो डेली के डेली आपको सेटलमेंट चेक करना है कि प्राइस किसी भी तरीके से डाउन तो नहीं आ रहा, कम तो नहीं आ रहा, आपका मार्जिन घट तो नहीं गया है। इन चीज़ों का बड़ा खास ख्याल रखना है। जैसे ही आप ऑर्डर डिस्पैच करोगे, हो सकता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपका वो सेटलमेंट में शो करे। आप वहाँ जाके चेक करिए, एक एक प्रोडक्ट का चेक करिए, मोटा मोटी एक एक प्रोडक्ट का चेक कर लीजिए। जो भी जितने भी यूनिक टाइप के प्रोडक्ट है उन सभी प्रोडक्ट में 4-5 प्रोडक्ट्स को आपको ध्यान से देख लेना है कि सेटलमेंट क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू में आपका प्रॉफिट ठीक है कि नहीं है। ये चीज़ों को आपको ढंग से चेक करते रहना है। इसके अलावा यदि आपका रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है तो उस प्रोडक्ट को इंस्टेंटली क्लोज करने में ही आपकी भलाई है। उस प्रोडक्ट को या तो इंस्टेंटली क्लोज कर दीजिए, प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए, या फिर जो भी कस्टमर का फीडबैक आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सुधार लीजिए। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। आप सभी सेलर से मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया ध्यान से थोड़ा सा काम कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बनाने के लिए आप यहाँ पर आए हो, लॉस लेने के लिए नहीं। अभी बहुत जल्द एक वेबिनार होने वाला है, स्क्रीन पे डेट और टाइम दिख रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। वेबिनार बिल्कुल फ्री है, लाइव वेबिनार होने वाला है। आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स को मैं सुनने और आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आ रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री वेबिनार है, तो देर मत करिए, आप रजिस्टर करके अभी से रख लीजिए ताकि मिस ना हो जाए आपसे। लिमिटेड सीट है, लिमिटेड लोगों को ही एंटर करने देंगे हम यहाँ पर, तो जाइए फटाफट से एनरोल करके एटलीस्ट रख लीजिए, बिल्कुल फ्री है ये। इसके अलावा यदि आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है ई कॉमर्स का ये बिजनेस, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे, हमारे कोर्स वाले लिंक पे जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं। एनरोल करके रख लीजिए। और साथ ही साथ कोर्स में एनरोल करने के बाद कई सारे लाइव सेशंस होंगे, 1-to-1 आपके बिजनेस को मैं समझूंगा भी, और आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस मॉडल में कहीं गड़बड़ है, तो वो सुधार के भी मैं आपको दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में एनरोल करके रख लीजिए। इसके अलावा यदि नए हो इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हो मुझे, तो इस चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन करिए व्हाइट, और साथ वाला बेल आइकन भी कर लीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कॉमेंट में पूछ डालिए। आप सभी के कॉमेंट्स में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कॉमेंट्स पे जरूरी लगता है मैं वीडियोज भी बनाता हूँ। इसके अलावा अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।